कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सूत्र स्नेह के जुड़ बैठा मुझसे जग सारा, सारी दुनिया का हो बैठा, सारी दुनिया का हो बैठा। मैं जिस दिन हो गया तुम्हारा, मैं जिस दिन हो गया तुम्हारा, सारी दुनिया का हो बैठा, मैं जिस दिन हो गया। क्योंकि वो दुनिया का मालिक है, तीन लोक का नाथ है, त्रिलोकी नाथ है। जिस दिन अपन उनके हो जाएंगे उस दिन सारी दुनिया के हो जाएंगे। फिर अलग अलग लोगों के होने की आवश्यकता नहीं है। उस तीन लोक के नाथ के हो जाओ, अपने आप तीनों लोक तुम्हें अंगीकार कर लेगा, तुम्हें स्वीकार कर लेगा। सारी दुनिया का हो बैठा, मैं जिस दिन हो गया तुम्हारा। मैं था बहुत अपरिचित खुद से, मैं था बहुत अपरिचित खुद से। तुमसे परिचय क्षण के पहले, जब तक तुमसे परिचय नहीं था तब तक मेरा खुद से परिचय नहीं था। मैं अपरिचित था अपने आप। मैं था बहुत अपरिचित खुद से, तुमसे परिचय क्षण के पहले। जैसे शीप न जन्मे मोती, जैसे शीप न जन्मे मोती, स्वाति नक्षत्र जल कण के पहले। मेरे गीत स्वर थे केवल तुमसे लगी। एक बार परमात्मा से जुड़ करके तब देखो, कितने लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव दिन रात आपकी याद आती है। घर में रहो, बाजार में रहो, दुकान में रहो, आपकी याद आती रहती है। जो लोग 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन, महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने नहीं आते, वो भी कहते हैं कि आपकी याद आती है। जो जुड़ गया है उसे रोज आने की जरूरत नहीं पड़ती है, से रोज आने की जरूरत, वो जुड़ गया है। एक बार यदि जुड़ाव हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे यहीं पर फेविकॉल लगा करके बैठ जाए, नहीं, वो कहीं भी रहेगा, स्मृति जाएगी। कबीर ने कहा, परमात्मा के निकट होने का नाम ही निकटता नहीं, उनसे दूर होने वाला भी उनके निकट होता है। बोले कैसे? तो कबीर कहता है, ज्यों तिरिया पी हर बसे, ही फिरे पी माही। किसी लड़की की शादी हुई और शादी होकर के वह पहली बार ससुराल गई। ससुराल में 2 दिन रुकी और भाई लेने चला गया और वापिस आ गया। वापिस आने के बाद कबीर पूछता है, वो लड़की ससुराल से पीहर आई है, बताओ उसका ही कहां है, उसका मन कहां है, जल्दी बताओ। अशोक तुम कैसे बोल रहे हो? ये सारिका बोले बात समझ में आती, तुम बोल रहे हो कोई ससुराल में। ये तुम्हारी तो विदाई हुई नहीं कि घर जब आई हो तुम। सारिका तुम बोलो। हाँ आप समझ में आया, कहां है मन उसका? 2 दिन ससुराल रह करके पीहर लौट करके आई है। उसका मन पीहर में होने के बाद भी ससुराल में है। कहां है? ससुराल में किसके पास? फिर बोला तुमने, किसके पास? सासू जी के पास, ससुर के पास,
जेठ जी के पास, जेठानी के पास, ननंद के पास, बोलो ना, देवर के पास। क्या प्रेम भाई आप ऐसा ऐसा क्यों कर रही हो? तो किसके पास? और गिरधर जी के पास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। देखो कैसी सरवारी कश्मीर की कली की तरह। क्या कितना सही कहा प्रेम भाई ने। सास ससुर जेठ जेठानी ननंद देवर किसी के पास मन नहीं है। कबीर कह रहा है, क्या कह रहा है? ज्यों तिरिया पी हर बसे ही फिरे पी माही। उसका हृदय तो अपने पति में ही लगा होता है, वो कहीं भी रहे। बस इसी तरह से भक्त कहीं भी हो, उसका हृदय तो भगवान में होता है। शिष्य कहीं भी हो, उसका हृदय तो गुरु के चरणों में होता है। इसीलिए तुमसे जोड़े सूत स्नेह के, जुड़ बैठा मुझसे जग सारा। सारी दुनिया का हो बैठा, मैं जिस दिन हो गया। आपके होते ही सबका हो गया मैं। जहां जाता हूं लोग मना मना के खिलाते हैं, सिर्फ इनकी वजह से। यदि इनसे लगन नहीं लगती ना, तो घर में अपनी पत्नी से मांगता, और वो कहती बहुत हो गया, अभी दूसरे भी खाने वाले। अरे बाप रे, ऐसा हो सकता था? आधे पापड़ के बाद दूसरा मांग लो ना, तो कहते नहीं है, मना कर देती है, नहीं है। बोलो ना हाँ या ना। विचार करो। और यदि यहाँ पर किसी दिन थोड़ा सा आहार कम ले लो, या 1 2 4 चीज आपने बनाई, 2 मीठे बनाए और 2 के स्थान पर 1 नहीं लिया, तो महाराज से आपने कुछ नहीं लिया, ऐसा कह रहे हैं। सारी दुनिया का हो बैठा, मैं जिस दिन हो गया तुम्हारा। जिस दिन लोग मना मना करके, इतना जितना मैं नहीं खा सकता हूं उतना तुम बना करके रखते हो कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। आहार के बाद झगड़े होते हैं कि ये चीज तो भूल ही गई है, देखे ही नहीं। अरे बाप रे, वो ढका का ढका रह जाता है। फिर लगता है कि यार काश उस समय याद हो जाता तो ये भी महाराज जी को चला देते, दिखा तो देते, लेते नहीं लेते बात की बात है। बोलो है साथिया, ये सब उनके कारण हुआ है। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, मेरी अपनी कोई भी साथ नहीं है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, मेरी अपनी कोई क्षमता नहीं है। वो मेरे जीवन में है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में हूं। अन्यथा ऐसे 3600 आते हैं, कौन किसकी परवाह करता है? भगवान की वजह से मेरी पूंछ है, मेरी परख है। ये सच्चाई है। कोकिल जितना घायल होता उतनी अधिक कुक देता। कोकिल जितना घायल होता उतनी अधिक कुक देता है। कोयल होता है ना, जब भीतर से उसे चोट लगती है तो उतनी ज्यादा कुहू कुहू करता है, उतनी ज्यादा बोले। अन्यथा कोयल व्यर्थ में बोलती नहीं है। भीतर की संवेदना, भीतर का दर्द उसके भीतर जब पैदा होता है तो लगातार कुहू कुहू करती है। कोकिल जितना घायल होता उतनी अधिक कुक देता है। जितना धुंधवाता है चंदन उतनी अधिक महक देता है। क्या
चंदन को जितना आप अग्नि में डालोगे और जल करके सीधे आग बन जाए तो नहीं, जितना धुंधवाता है चंदन, जितना धुआं निकलेगा उतनी महक देगा। जलने पर धुआं इतनी महक नहीं आएगी। कोकिल जितना घायल होता उतनी अधिक कुहक देता है, जितना धुंधवाता है चंदन उतनी अधिक महक देता है। मेरे तो केवल तन ही तन, मैं तो केवल तन ही तन था, मैं तो केवल तन ही तन था, शरीर ही शरीर था मेरे पास और कुछ नहीं। मैं तो केवल तन ही तन था, मुझ में जागे मन के पहले। मैं तो केवल तन ही तन था, मुझ में जागे मन के पहले। जैसे सिर्फ बांस का टुकड़ा, जैसे सिर्फ बांस का टुकड़ा है बंसी वादन के पहले। मेरे गीत शोर थे केवल तुमसे लगी लगन के पहले, मेरे गीत शोर थे केवल। बंसी है क्या, बांसुरी है क्या, बांस का टुकड़ा ही है। बजाने वाला हो तो बांसुरी की कीमत है, अन्यथा कृष्ण के हाथ में है तो बांसुरी है, और ग्वाले के हाथ में है तो गाय भैंस हाँकने की लाठी है। जिसे फूंकना आता है उसके लिए बांसुरी। ये ढोल बजाता है, इसके लिए इसका पैसा है, इसका रोजगार है, इसका धंधा है, इसका व्यवसाय है, इसकी माई बाप है वो ढोलक, इसका पेट भरती है, इसका परिवार चलाती है, इसके बच्चों को पढ़ाती है, इसके माँ बाप के स्वास्थ्य के लिए वो काम करती है, इसकी पत्नी की नई साड़ियां लेकर के आती है। कौन? इस ढोलक। बोलो, ये ढोलक लेकर के आती है। और तुम्हारे घर में दे दी जाए तो तुम इस कोने से उठाकर उस कोने में रखोगे, इस कोने से उठाकर उस कोने में रखोगे, लगाए कहां की मुसीबत आ गई। उस व्यक्ति के लिए जान है जान। और उस ढोलक की ऐसी जान इनकी कि पूरे परिवार में ढोलक के कारण जान है, अन्यथा भूखे मर जाएं लोग। विचार करने जैसा है। जिसका जो संसाधन है व्यापार का, बिजनेस का, कमाई और दवाई का, उसके लिए वह चीज सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जैसे सिर्फ बांस का टुकड़ा है बंसी वादन के पहले, जब तक बंसी बजाई नहीं जा रही है तब तक तो वह बांस का एक पोला टुकड़ा है, पोंगरी है, इसके अलावा उसकी कोई कीमत नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, इतना सुंदर गीत है यह, बड़े ही भावों से रचा गया, लिखा गया। जिसने भी जब भी इसे लिखा होगा, ना जाने किस समय वह गीत उस व्यक्ति ने लिखा होगा कि जो हमारे प्राणों को झंकृत कर देने। मेरे गीत शोर थे केवल तुमसे लगी लगन से पहले। हे प्रभु, सौभाग्य है मेरा कि इस जीवन में तुझसे लगन लग गई। लगन ना लगे, लगन लग गई, अच्छा हुआ, नहीं तो लगन लिख गई। हमारी लग गई, तुम्हारी तुम्हारी लिख गई, इसलिए वो गले, मैं क्या बोलूं, वो तुम्हारे गले पड़ी और हम उनके चरणों में पड़े। बस हम उनके चरणों में पड़े हैं तो एक दिन वो परमात्मा हमें अपना वह परम स्थान अवश्य प्रदान करेगा। इसलिए लगन लगाओ, लिखाओ मत। क्या? जिसकी लिखी जाती है वो संसार में भ्रमण करता है, और जिसकी लग जाती है वो संसार से पार उतरता है। तो साथियों, आप सबसे थोड़ी सी बात इस संध्याकालीन सत्र में बैठ करके मैंने की है।
उम्मीद रखता हूं कि जो कुछ भी मैं कहूं या जो कुछ भी मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कहता हूं। ये पूरा का पूरा प्रवचन मेरा सिर्फ नेमीचंद के लिए है। ये पूरा का पूरा प्रवचन मेरा मंगल जी के लिए। ये पूरा का पूरा प्रवचन मेरा अशोक छावड़ा के लिए। ये पूरा का पूरा प्रवचन मेरा प्रदीप बागड़िया के लिए। ये पूरा का पूरा प्रवचन मेरा घनश्याम के लिए। ये पूरा का पूरा प्रवचन मेरा पारस के लिए। सिर्फ आपके लिए ही पूरा है। आप ये मत समझना कि ये दूसरे के लिए कहा जा रहा है। विमल पूरा प्रवचन तुम्हारे लिए, नरेश पूरा प्रवचन तुम्हारे लिए, अशोक चांदबाड़ पूरा प्रवचन तुम्हारे लिए, गोल्डी पूरा प्रवचन तुम्हारे लिए, प्रसन्न जी पूरा प्रवचन तुम्हारे लिए। यहाँ पर बैठी एक एक महिला, चाहे वीणा कहे चाहे हेमलता कहे, कोई भी कहे, सबके लिए पूरा प्रवचन सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मत कहना कि मैंने दूसरे के लिए कहा है। जब तुम सोचोगे कि गुरुदेव मेरे लिए ही कह रहे हैं तभी जाकर के मेरा प्रवचन काम करने वाला है, अन्यथा नहीं तभी होगा। अन्यथा तुम सोचोगे इनके लिए है तो ठीक है, उनके लिए, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। साथियों, पानी बरसता है सबके लिए, फूल खिलते हैं सबके लिए, फल लगते हैं सबके लिए, सूरज निकलता है, चांद चमकता है और संत बोलते हैं। आप सबके लिए मैंने कहा है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा मेरे प्रवचन आपके लिए कल्याण में कारण बनेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।